जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बरीदके में मरकज़ तैयबा के सामने, जहाँ पे रात की तारीकी में बुज़दिल इंडिया ने ये जो मिसाइल दागे हैं एक मस्जिद के ऊपर और मदरसे के ऊपर, इस हवाले से हमारे साथ कुछ ऐनी शाहदीन हैं। उनसे पूछते हैं कि आपने क्या मंजर देखा। जी मैंने ये देखा है, अपनी आंखों के सामने मिसाइल चलते हुए और आग लगते हुए देखा है। पहला मिसाइल जब चला उस वक्त मेरी चारपाई ऐसे हिल सी गई, ऐसे धमाका जोरदार हुआ। मैं फौरन उठ के बाहर भागा भी ये क्या, किस चीज़ का धमाका है। मैंने बाहर आके देखा, जैसे अभी देख रहा था तो मेरे सामने मस्जिद उमुल कुरा है, जहाँ हम लोग नमाज भी पढ़ने जाते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं। मासूम बच्चे वहाँ कुरान मजीद पढ़ते हैं। वहाँ पे एक मिसाइल आके गिरा और आग लगी और धमाका हुआ बहुत जोरदार। फिर मैंने अपने बच्चों को, सब घर वालों को उठाया कि आप चले, फौरन यहाँ से निकले, हमला हो गया है। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो गुजारिश ये है मरीम नवाज साहबा से और हमारे इदारों से कि इनको ये गौरी गजनबी का मज़ा चखा ही दें तो बेहतर है। जी, जैसा कि आपने ऐनी शादीन से ये सुना कि सीएम पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से इन्होंने गुजारिश की है, और जो हमारे सिपा सलार हैं जनाब हाफिज असम मुनीर साहब से, कि ये जो हमने डिफेंस सिस्टम जो हमने डेवलप किया हुआ है, अपना जो हमने मिसाइल सिस्टम डेवलप किया हुआ है, प्लीज़ इसको इस्तेमाल में लाएं। और ये जो हिंदू बनिया है, और हमेशा की तरह इसकी रवायत रही है कि इसने हमेशा अंधेरे का फायदा उठाते हुए और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं। अजीत जी, बताइएगा कि इस टाइम पे कितनी शहादतों की इतला है इस अभी मस्जिद में? तकरीबन 3 शहादतों की इतला है और कई लोग जख्मी हैं। मजीद अभी हम इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, घर वालों को, बच्चों को, अहले मोहल्ला को। अभी ये कंफर्म बाद में होगा, क्योंकि अभी फिलहाल 2-3 शहादतें हुई हैं और जख्मी भी इतलात है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि अभी 2-3 शहादतों की इतलात मसूल हुई हैं, क्योंकि ये रहायशी एरिया है, अपना नंगल सादा गाँव है, और जहाँ पे रहायशी मकानात हैं। जाहिर सी बात है, अगर मिसाइल के साथ हमला किया जाएगा रहायशी इलाकों में, तो लाजमी सी बात है कि शहादतें होंगी। जी जी नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रात के अंधेरे में मरकज तैयबा नंगल सादा में मुरीदके में जो भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया है, और रात के अंधेरे में जो मिसाइल अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, आबादी के ऊपर, उस हवाले से जो ऐनी शाहिदीन है उनसे हम पूछते हैं उनका जज्बा कैसा है, और उन्होंने क्या देखा और क्या मंजर वो उन्होंने जब मिसाइल अटैक हुआ तो क्या मंजर उन्होंने देखा। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर रहते हैं, हमारी फैमिलियां भी इधर हैं। इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया, ये उसका इतना बुज़दिलाना हमला है कि देखें, बच्चों पर, औरतों पर, फैमिलियों पर हमला करना। देखें, पाकिस्तान की एक मजबूरी है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, ये किसी के दुनिया का अमन खराब करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब अब के उसने रात के अंधेरे में नहते हमारी फैमिलियों पर हमले किए हैं, और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की कसम उठाकर ये बात कहता हूँ कि 1% भी हमारे अंदर खौफ नहीं है। लेकिन उसने तो हमें डराने के लिए मिसाइल अटैक की है, क्या हम डर गए हैं? उसने अटैक किया हमें डराने के लिए, अल्लाह की कसम हम मुतहद हो गए हैं, हमारा इत्तेहाद मजबूत हो गया है। और अब हम चाहते हैं, हमारे सीने तैयार हैं, गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, और हम इंतजार करते हैं। मुद्दी, क्या तू पिद्दी और क्या तेरा पिद्दी का शोरबा और तेरी आर्मी, जो उसने तो चूड़ियां पहनी हुई है। हमला कह कह के करवाया, वो भी जनाब फैमिलियों पर हमला कह कह के करवाया कि पाकिस्तान पर एक हमला कर दो, मैं मुंह दिखा लूं अपने हिंदू मुतस्सब लोगों को। और उसने हमला आर्मी के, इंडियन आर्मी ने क्या किया, रात को सोए हुए फैमिलियों पर ये बुज़दिलाना इतना हमला, हम इसकी पूरे जोर मजम्मत करते हैं। और हम हाफिज आसम मुनीर, जो हमारी जिंद जान है, हमारी पाकिस्तानी आर्मी, वो हमारी जिंद जान है, हम उनके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर खड़े हैं। और हम उन अपनी आर्मी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप हमारी जिंद जान है। कभी ना सोचना कि हम डर गए, कभी ना सोचना
कि हमें अपने बच्चों का फिक्र है, अल्लाह की कसम हमें मुल्क पाकिस्तान का फिक्र है, और मुल्क पाकिस्तान के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानियां भी दे सकते हैं, अपनी भी दे सकते हैं। ये जो कौम है ये तो वैसे ही हाफिजों से प्यार करती है, और हमारे जो हाफिज है माशाल्लाह उनका नाम सुन के ही और ये जो इंडिया उसका पेशाब निकल जाता है, तो ये हमारे हाफिजों के लिए कुछ बयान कर दे। देखें, 2 हाफिज हैं हमारे अल्लाह के फजल से। अब हाफिजों की बात आई तो मैं बात कर दूं। 2 हाफिज हैं, एक हाफिज ऐसा है हमारा, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, उनके सारे चैनल 24 आवर उसका नाम ले ले के जनाब उनका मूत निकल रहा होता है, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा जनाब हाफिज सईद ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर, उनका इतना जनाब डर डर के घर में बैठे हुए डर रहे होते हैं। और दूसरा हमारा हाफिज जो हमारी जिंद हमारी जान है, हाफिज आसम मनी, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। मैं सच्ची बात है अपनी पाक फौज को सैल्यूट करता हूं, और इनकी जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों को सैल्यूट करता हूं कि इंडियन आर्मी ने अगर हमला किया तो नहते लोगों पर, और हमारी जिंद जान आर्मी ने हमला किया तो उनके एयर बेसों पर। ये होती है जवान मर्दी। इन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई हमारी फौज ने। जी बिल्कुल, हमारी जो फौज है उसने रिटेलिएट किया है, बिल्कुल रिटेलिएट किया है, हेडक्वार्टर पे किया, राफेल तबाह किए हैं उनके दो या अभी इतलात आ रही है कि 3 तबाह किए हैं। और इन्होंने जो मिसाइल दागे हैं वो हमारी जो शहरी आबादी है या देहाती आबादी है और हमारी मस्जिदों पे इन्होंने अटैक किया है। और इस हवाले से आप इसको क्या, इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर जंग शुरू होती है तो हम क्या करेंगे? हम अपनी फौज के साथ फ्रंट लाइन पे जाके लड़ेंगे, या ये हमें जो डराने की कोशिश की गई हम डर जाएंगे? देखिए, मैंने एक बात की है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया के अमन को तबाह नहीं करना चाहता, इसलिए बड़ा बर्दाश्त किया इनको, लेकिन अब हद पार कर दी है। अब मैं और ये देखे सारे मेरे भाई खड़े हैं, देखे इधर धमाके हुए हैं, इधर हमला हुआ है, और ये सारे मेरे भाई फजर का टाइम हो गया, सारी रात से इधर खड़े हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं, और कहते हैं अपने फौजियों को कहते हैं कि आप अगर कहोगे ना तो हम बम बांध के चले जाएंगे इंडिया पर, बॉर्डर पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जिंदाबाद। ये जो आपने अपने सिपा सलार से तो आपने रिक्वेस्ट कर ली है कि इनको मुंह तोड़ जवाब इंडिया को देना चाहिए, जो हमारे सीएम पंजाब है और जो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान है उनसे क्या मुतालबा आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं सीएम साहब हमारे लिए मोहतरम हैं, सीएम साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, जिस तरह ये नौजवानों का जज्बा है, जिस तरह ये घरों वालों का जज्बा है जिनके घरों के ऊपर अटैक हुआ है, सीएम साहब आप ऐलाने जंग करें इनके साथ। अल्लाह के फजल से ये पूरी अवाम आपके साथ खड़ी है, आपके शाना बशाना आपसे आगे खड़ी होगी। जैसे हमारा सिपा सलार है, इस तरह हमारा सीएम साहब है। अगर वो ऐलाने जंग करते हैं तो सीएम साहब परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम आपसे आगे खड़े होंगे। हमारी लाशों से कोई गुजर कर सालम, ये पिद्दी, ये बंदरों की औलाद, ये पेशाब, गाय का पेशाब पीने वाली कौम, ये इतने योग्य है ही कोई नहीं। अब इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इंडिया नहीं, इंडिया पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। यानी कि इंडिया का एक ही इलाज, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। अब मेरा मशवरा देखे, हाफिज सईद साहब है ना, उनका नाम हम बड़ा सुनते थे, इधर ज्यादा हम इंडिया के चैनलों से ही सुनते हैं, ठीक है। तो देखे, मैं अब कहता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी अवाम से कि वो हाफिज सईद से जुड़ जाए, जो वो मुजाहिदीन से जुड़ जाए। और आसम मुनीर बाजवा साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब वो वक्त आ गया कि हाफिज सईद साहब को रहा करें। देखना फिर उनकी ईंट के साथ ईंट कैसे बजती है, आप बस हुक्म करें, दुनिया उनके साथ है अल्लाह के फजल से। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की सफ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे, पाकिस्तान की दफा की आखिरी लकीर पर खड़े हैं, और इंशाल्लाह अपनी जानों से इसका दफा करेंगे। शुक्रिया।